अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान के पास फतह 1 और फतह 2 MLRS हैं, यानी मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम है, जो कि कॉम्बैट टेस्टेड भी हैं, यानी इसने इंडिया का अच्छा भला फेंटा लगाया है। फतह 1 की रेंज 140 किलोमीटर तक है, फतह 2 की रेंज 250 से 300 किलोमीटर तक है। और अब पाकिस्तान ने इस सीरीज़ का चौथा मिसाइल डिस्प्ले किया है, जो कि फतह 4 है, जो कि पाकिस्तान आर्मी ने शक्करपड़िया ग्राउंड इस्लामाबाद में शोकेस किया है। अब आप कहेंगे कि फतह 3 किधर गया, 3 को स्किप करके 4 कैसे बना लिया? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पाकिस्तान फतह 3 भी बना रहा है, जिसकी रेंज 450 किलोमीटर तक है। लेकिन पाकिस्तान के लिए असल चैलेंज फतह 4 था कि कैसे एक ऐसा मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम बनाया जाए जिसकी रेंज आउट ऑफ द बॉक्स हो, यानी ऐसा मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम जिसकी रेंज इस रीजन में सबसे ज़्यादा हो, यानी कि 750 किलोमीटर तक। इस वक्त इस रीजन में ऑपरेशनल MLRS में चीन का PHL-16 है, जिसकी फायरिंग रेंज 500 किलोमीटर तक है, और पाकिस्तान इसमें 750 किलोमीटर की रेंज हासिल करना चाहता है। और यह मिसाइल इस सीरीज़ का शायद फाइनल मिसाइल है और चैलेंजिंग भी है, और बाकी दूसरे MLRS से मुख्तलिफ भी है। तो आर्मी ने इसे इसलिए डिस्प्ले किया, और हो सकता है कि बाकी के रॉकेट सिस्टम भी डिस्प्ले किए जाएं। ये भी याद रहे कि फतह 4 ओरिजिनल डिस्प्ले नहीं हुआ, इसका सिर्फ ये मॉकअप है, जो ये बताया जा रहा है कि अनकरीब फतह 4 भी मंजर आम पर आने वाला है। अगर आप इस मिसाइल को गौर से देखें तो ये फतह 1 और 2 से काफ़ी मुख्तलिफ है, और ये इस सीरीज़ का मिसाइल लगता ही नहीं है। तस्वीर में जो फतह 4 नज़र आ रहा है, इसका डिज़ाइन पाकिस्तान के पिछले MLRS फतह 1, 2 और 3 से बहुत मुख्तलिफ है। ये उस जैसा मिसाइल लगता ही नहीं है, बल्कि ये क्रूज मिसाइल जैसा लगता है। लंबा और पतला एयर फ्रेम, सिरे पर गोल नोज, ये एरोडायनामिक्स के लिए क्रूज मिसाइल्स में आम है। दरमियाने हिस्से पर छोटे इनटेक फिन जैसी साख्त उड़ान के दौरान इस्तेकाम और हिदायत के लिए। फतह 1 और फतह 2 असल में बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम्स थे, यानी कि रॉकेट मोटर के साथ ज़्यादा मोटा जिस्म, जबकि फतह 4 गालबन ज़मीन से ज़मीन पर मार करने वाला लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल है, जिसका डिज़ाइन बाबर या हरबा सीरीज़ से मिलता जुलता लग रहा है, मगर ज़्यादा जदीद शक्ल में है। इसके साथ लिखी हुई डिटेल को अगर आप पढ़ें तो यहाँ इसकी रेंज 750 किलोमीटर मेंशन की गई है। इसका वज़न 1530 किलोग्राम है और इसकी लंबाई 7.5 मीटर तक है, और इसकी एक्यूरेसी भी कमाल की लिखी हुई है, जो कि 5 मीटर तक है, जो कि काफ़ी इम्प्रेसिव है। और ये टेरन हगिंग मिसाइल है, जो कि 50 मीटर तक की निचली परवाज़ कर सकता है, जिसकी वजह से रडार में नज़र नहीं आने वाला। और इसकी स्पीड यहाँ पर 0.7 मार्क लिखी हुई है। हम समझ रहे थे कि फतह 4 कोई हाइपरसोनिक मिसाइल होगा, लेकिन ये तो सुपरसोनिक भी नहीं है। और इसकी ये स्पीड इस चीज़ की तरफ इशारा करती है कि ये क्रूज़ मिसाइल ही है, क्योंकि पाकिस्तान के पास बाकी के क्रूज़ मिसाइल भी सब सोनिक स्पीड के हैं। बाबर क्रूज़ मिसाइल की स्पीड भी सेम यही है, हत्ता कि बाबर मिसाइल की मैक्सिमम रेंज भी 750 किलोमीटर तक है, जो कि बाबर 2 मिसाइल है। फिर बाबर मिसाइल सिस्टम भी मल्टीपल मिसाइल्स दाग सकता है। तो सवाल ये बनता है कि जब हमारे पास सेम ऐसी कैपेबिलिटी का मिसाइल पहले से मौजूद है, तो ये क्यों? या फिर बाबर को ही पेंट करके सामने पेश कर दिया गया हो? लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बाबर और इसकी स्पीड और रेंज चाहे मैच करती हो, लेकिन फिर भी काफ़ी मुख्तलिफ है। बाबर की लेंथ इससे कम है, बाबर की एक्यूरेसी इससे काफ़ी कम है, जो कि 20 मीटर तक है, जबकि फतह 4 की 5 मीटर तक है, जो कि काफ़ी इम्प्रेसिव है। बाबर रवायती वारहेड के साथ साथ न्यूक्लियर वारहेड भी ले जा सकता है, लेकिन ये नहीं। ये 330 किलोग्राम का ब्लास्ट फ्रेगमेंटेशन रखता है, और हो सकता है इसकी इंस्पिरेशन बाबर से ली गई हो, लेकिन ये बाबर नहीं है। हो सकता है पाकिस्तान ने फतह सीरीज़ का प्लेटफॉर्म एक मॉड्यूलर सिस्टम के तौर पर बनाया हो, जिस पर रवायती गाइडेड रॉकेट्स, बैलिस्टिक मिसाइल या क्रूज मिसाइल सब लॉन्च किए जा सकें। एक ही व्हीकल और सपोर्ट सिस्टम के जरिए मुख्तलिफ किस्म के हथियार चलाने से मेंटेनेंस और ऑपरेशन आसान हो सकता है। अगर कोई क्रूज मिसाइल MLRS प्लेटफॉर्म से लॉन्च हो तो दुश्मन को यह पहचानना मुश्किल हो जाएगा कि लॉन्चर पर रॉकेट्स हैं या स्ट्रेटेजिक मिसाइल। ये एक डिसेप्शन टैक्टिक भी हो सकती है। सवाल ये है कि क्या MLRS सिस्टम में से क्रूज मिसाइल फायर हो सकता है? तो जी हाँ, मुमकिन है, बशर्त ये कि लॉन्चर मॉड्यूलर डिज़ाइन का हो। कुछ ममालिक के पास MLRS प्लेटफॉर्म्स पर गाइडेड रॉकेट्स, बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल सब लॉन्च किए जा सकते हैं। चीन का PHL-03, जैसे कि रूस का K-72 सिकंदर सिस्टम, जो रॉकेट लॉन्चर ट्रक पर बैलिस्टिक और क्रूज दोनों फायर कर सकता है।
फ़र्क सिर्फ इस बात का है कि क्रूज मिसाइल के लिए लॉन्च ट्यूब और फायर कंट्रोल कंप्यूटर अलग होते हैं, मगर वो MLRS व्हीकल में इंटीग्रेट किए जा सकते हैं। अब आपके माइंड में ये सवाल आना चाहिए कि फतह 4 में क्रूज मिसाइल ही क्यों, जिसकी स्पीड तो फतह 1 और 2 से भी कम है। क्या पाकिस्तान फतह 1 और 2 की तर्ज का फतह 4 रॉकेट नहीं बना सकता, जिसकी स्पीड बेशक हाइपरसोनिक ना हो लेकिन सुपरसोनिक तो हो और 750 किलोमीटर की रेंज हो? तो आपको बता दें कि MLRS सिस्टम को बैटलफील्ड सपोर्ट हथियार के तौर पर डिज़ाइन किया जाता है, यानी दुश्मन के करीबी या दरमियानी फासले के अहदाफ को जल्दी और एक साथ निशाना बनाना। जैसा कि आपने देखा कि पाकिस्तान ने फतह 1 और 2 से इंडिया के उन इलाकों को बड़ी तेज़ी से टारगेट किया जो कि फ्रंट लाइन पर थे या नज़दीक थे। ये एरिया सैचुरेशन का हथियार है, यानी ज़्यादा तादाद में रॉकेट एक साथ छोड़कर इलाके को तबाह करना। इसके लिए 50-150 किलोमीटर काफ़ी होता है। इससे आगे का रोल अमूमन बैलिस्टिक या क्रूज मिसाइल्स का होता है, लेकिन इसके बावजूद दुनिया का जो सबसे ज़्यादा रेंज वाला MLRS है वो 500 रेंज रखता है, जो कि चीन और अमेरिका के पास है। इससे ज़्यादा किसी के पास नहीं है, और चीन के बाद पाकिस्तान दूसरा मुल्क है जिसके पास इस रीजन में लॉन्ग रेंज MLRS सिस्टम है, जो कि फतह 3 है, जिसकी रेंज 450 किलोमीटर तक है। इन शॉर्ट, MLRS की रेंज 500 से ऊपर जाती होती तो अमेरिका और चीन भी कब के बना चुके होते, हज़ार किलोमीटर के बना चुके होते, लेकिन ऐसा नहीं है। इसकी वजह है कि MLRS रॉकेट अमूमन सॉलिड रॉकेट मोटर पर चलते हैं, जिनके जलने का वक्त कम और थ्रस्ट हाई होता है, ताकि रॉकेट तेज़ी से टारगेट तक पहुँचे। लंबी रेंज के लिए या तो ज़्यादा फ्यूल या फिर ज़्यादा एफिशिएंट इंजन चाहिए होता है, मगर रॉकेट का डिज़ाइन इतना बड़ा करने से वो भारी हो जाएगा और लॉन्चर पर ज़्यादा तादाद में नहीं आ सकेगा। फिर जितना ज़्यादा फासला होगा, सॉलिड रॉकेट का एक्यूरेसी एरर भी बढ़ता है। और MLRS का असल मकसद पिन पॉइंट स्ट्राइक नहीं बल्कि बड़े इलाके में हदफ को मारना है, इसलिए तवील फासले पर एक्यूरेसी गिरने से फ़ायदा कम हो जाता है। लंबी रेंज में प्रिसीजन बरकरार रखने के लिए गाइडेंस, नेविगेशन और ट्रैजेक्टरी कंट्रोल बहुत महंगा हो जाता है, जो कि क्रूज़ या बैलिस्टिक मिसाइल्स में इस्तेमाल होता है। मुख्तसर ये कि अगर MLRS में इतनी लंबी रेंज चाहिए तो रॉकेट वाला डिज़ाइन छोड़ना होगा। रॉकेट के डिज़ाइन में इतनी लंबी रेंज फ़ायदा नहीं, नुकसान देगी। रॉकेट सिस्टम में 450 किलोमीटर की रेंज बहुत ज़्यादा है। फतह 4 के मामले में बेशक स्पीड कम मिल रही है, लेकिन इसकी निचली प्रवास करना इसे बड़ा एज देते हैं कि ये दुश्मन के रडार में नज़र नहीं आएगा। और दूसरा बड़ा एज इसके फिन है, जो कि ये बताते हैं कि ये इंटरसेप्टर मिसाइल्स को डॉज कर सकते हैं, अपना रास्ता भी तब्दील कर सकते हैं और मैनूवरिंग कर सकते हैं। तो आप इस बारे में क्या राय रखते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।